आइए आज भी हम वचन की ओर जाएंगे। निर्गमन का किताब 3 का 12 लेकर पढ़ेंगे। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके हैं, जब उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके हैं, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए शैतान बहुत प्रकार की रुकावट कर रहा है। ये कहानी आप सबों को जानते, जो प्रभु के लोगों को तकरीबन 430 साल मिस्र में गुलाम में था, लेकिन प्रभु बोला है तो मेरा पहाड़ में, मेरा पर्वत में, मेरा आराधना के लिए चुना हुआ जगह में जाकर तुम आराधना करोगे। लेकिन मिस्र उसका दृष्टांत आता है, ये संसार को दृष्टांत आता है। जो पाप से भरा हुआ संसार, अन्याय से भरा हुआ संसार को दृष्टांत आता है। वो मिस्र का जो राजा है फौरन, वो किसी भी कीमत पर तुम लोग को मेरा गुलाम से आज़ादी नहीं दूंगा करके उन्होंने क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फौरन किसको दृष्टांत आता है? ये फौरन शैतान को दृष्टांत आता है। शैतान क्या करना चाहते हैं, कैसा भी लोगों को प्रभु की आराधना करना नहीं देंगे, प्रभु के लोगों को आराधना के लिए रुकावट डालेंगे, प्रभु के लोग परमेश्वर के साथ ना मिलने देंगे। इसी के लिए बहुत प्रकार की उपाय तंत्र को करता है, उसको गुलाम में रखता है। जो पाप करता है वो पाप की गुलाम बन जाते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई पाप को शैतान क्या करता है, पहले घुसाता है। आपका जिंदगी में किसी ना किसी पाप को घुसाकर उसके बाद आपको क्या करता है, उसका ऑडिट बनाकर उसको अपना मुट्ठी में रखना चाहते हैं। या ड्रग ऑडिट की ना हो, या दारू का ऑडिट की ना हो, या मोबाइल का ऑडिट की ना हो, या टीवी का, सिनेमा, सीरियल का ऑडिट की ना हो, कोई लड़का ऑडिट की ना हो, कोई लड़की का ऑडिट की ना हो। इसी तरह कोई भी एक किस्म के नशा में शैतान आपको कुछ न कुछ चीज में बांध कर रखना चाहते, गुलाम में। जब तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी कड़ी रहेगा, तब तक आप गुलाम में रहेगा। आपका जिंदगी में आज़ादी नहीं मिलेगा, आपका जीवन में पूरा की पूरा छुटकारा नहीं मिलेगा। आपके जीवन में जब तक कुछ ना कुछ छोटा छोटा बातें, अभी भी जो प्रभु को दुख देने वाला है, पवित्र आत्मा को स्थगित करवाने वाला बात रहता है, तो आप क्या है, शैतान का गुलाम बन कर रहेगा। आपकी जिंदगी, पर्सनल चाल चलन, आपका सोच विचार, आपका जन्म स्वभाव, सब चीज में शैतान अपना पूंछ का ताकत से आपको पृथ्वी पर गिराने के लिए कोशिश करते रहता है। आज खास तौर पर आजाद के साथ प्रभु का आराधना करने में जो जो रुकावट है, 5 प्रकार की रुकावट आज आप लोगों को बताकर हम समाप्त करना चाहते हैं। 5 प्रकार की रुकावट। अभी ये लोग जाकर मिस्र का राजा फौरन से बताया, हमारा लोगों को आज़ादी कर, ताकि हम लोग मेरा परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर को आराधना करना है। पढ़िएगा निर्गमन का किताब, उसका 5 का 3 से लेकर 9 तक। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है कि इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे। उन्होंने फौरन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर हम लोग से भेंट किया, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग, इसलिए हम लोग जंगल में 3 दिन के मार्ग के लिए, मार्ग में जाने दे कि हम अपने यहोवा के लिए, ताकि हम अपना यहोवा के लिए बलिदान करें। बहुत अच्छा बात है, ध्यान दीजिएगा। बहुत क्लियर बात क्या, परमेश्वर का इच्छा यही है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का चुना हुआ जगह पर जाके उनकी आराधना करना है।
कितना दिन जाना है जंगल में? 3 दिन जाना है जंगल में। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन प्रभु बहुत क्लियर बोला, तो लोग आकर इस पहाड़ पर क्या करना है? मुझे आराधना करना है। कितना डिस्टेंस है? उस दिन मारुति नहीं है, कार नहीं है, टाटा सुमो नहीं है, तो 3 दिन पैदल जाना है। ये 3 दिन पैदल जाके प्रभु का चुना हुआ जगह पर हम लोग आराधना करना है। पड़ेगा। और उन्होंने कहा, परमेश्वर हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे। 3 दिन का मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। अपना परमेश्वर यहोवा के लिए हम बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वो हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा है, ऐसा नहीं है तो क्या करेगा? देश में मरी आएगा। प्रभु की आराधना देश से आराधना नहीं होता है परमेश्वर का, तो देश में क्या आएगा? मरी आएगा या तलवार चलाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, ये मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तो उन्हीं लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो। तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। तुम लोग भी जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत से हो गए हैं, ये देश के लोग बहुत हो गया है, फिर तुम उनको उनके परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। वो लोग क्या है? परिश्रम से विश्राम पाना चाहते हैं। फिरौन द्वारा लोगों को दंड। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, जो तुम अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वो आगे से ना देना। अभी तक ये लोग को गुलाम में ये लोग को बहुत जबरदस्ती काम करवाता था, ईंटा कटवाता था। अभी फौरन एक नया आदेश निकाल दिया, ये लोग अभी तक पुआल देता था, अभी से पुआल मत दो। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। ये आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा कर लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर दिया? और काम बढ़ा दिया। और आगे बढ़े। अभी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना। ईंटा बनाने के लिए पुआल वगैरह नहीं देंगे, लेकिन ईंटे उतना ही भरना पड़ेगा जो पहले करता था। क्योंकि वे आलसी है। वे आलसी है, इस कारण वे कहकर चिल्लाते हैं। इस कारण वो लोग क्या करता है? चिल्लाता है हम लोग को आराधना करना। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए। उस मनुष्य का और भी कठिन सेवा करवा जाए, उसका कठिन रीति से चलाया जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे। वो परिश्रम करते रहे, कोई ना कोई काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, काम देते रहो, काम देते रहो, काम देते रहो। वो लोग काम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाए। और किसी प्रकार की झूठी बातों पर ध्यान ना लगाए। जब आप आराधना प्रभु के लिए समय निकालना चाहते हैं, प्रार्थना में बैठना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, चर्च में जाना चाहते हैं, शैतान उसका पहला क्रिया क्या है? आपको और ज़्यादा काम देगा, आपको और ज़्यादा काम देगा, आपको बिस्सी करवा देगा, काम देगा, आपको समय मिलना नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई ना कोई काम, घर के काम, वो काम, ये काम, बगैर का काम, ड्यूटी का काम, ये सब कुछ कर लिया। ठीक है, चलो अभी प्रभु के सामने कुट्टा टेकेंगे। नहीं, अभी क्या कर देगा? टीवी ऑन करेगा। ये आप ऑन नहीं करेगा, लेकिन घर वालों से ऑन करवाएगा। घर का किसी ना किसी के द्वारा टीवी का ऑन करेगा। अचानक क्या करेगा? कुछ आएगा, तुम अपना प्रार्थना करना छोड़ देगा, उसमें लगे रहेगा। नहीं तो हाई मोबाइल में आप हाथ में मोबाइल को दिखा देगा, वो देख, ये देख, कितना लाइक आया है, कितना कमांड आया है, वो पूरा देख। इसी तरह क्या कर देते हैं? शैतान आपका जीवन में कुछ ना कुछ काम लगवा के जो प्रभु के समय को छीन लेगा। हालेलुया। एक चिन्ह। कितने लोग बोलते हैं मेरा को टाइम नहीं मिलता, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। एक दिन में 1 घंटा का स्टडी देते हैं, वो भी कुछ लोग बोलता था ठीक 5:30 बजे हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं पास्टर। इसलिए हम क्या कर दिया? अभी यूट्यूब में दे दिया, ताकि कैसा भी 24 आवर्स में 1 घंटा निकाल कर तुम वचन को सुनो। फिर भी लोग क्या करते मालूम है? नहीं, फिर भी बहुत लोग वचन नहीं सुनते। कितना लोग फोन कर दो, उससे पूछे आज वचन सुना? नहीं सुना पास्टर, टाइम नहीं मिलता है। कल वचन सुना? नहीं सुना पास्टर। क्या फायदा है? क्या काम है?
टंकी चला के आपको क्या कर देगा। पहला काम लिख दिया है, जब प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु आदेश दिया 3 दिन जंगल में मार्ग में जाकर मेरे लिए क्या करना है, आराधना करना है। लेकिन फौरन क्या कर दिया, नहीं देंगे, इसका और काम बढ़ाओ। उनका ऐसा काम बढ़ाते रहो ताकि आराधना का नाम ही ना ले, आराधना करने का दिमाग में इन लोगों को चिंता ही ना आए। ऐसा ही शैतान करता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका कितना भी दुनिया में कितना भी काम हो, लेकिन प्रभु का सम्मुख में बैठने का, वो वचन सुनने का, प्रार्थना करने का, उसकी आराधना करने का समय को निकाल कर रखिए। बड़ा बड़ा ऊंचा पद वालों लोग आराधना किया। दानिएल राजा का अगला स्थान में था, बहुत बड़ा ऊंचा पदों में था, लेकिन हर दिन 3 बार यरूशलेम की ओर अपना खिड़की को खोलकर प्रभु से दुआ करता था, आराधना करता था। वो कभी ये नहीं हुआ। दानिएल प्रभु के साथ रहा। हर एक जोसेफ, हर एक बड़ा बड़ा व्यक्ति लोग को देखते हैं क्या होता है, परमेश्वर के साथ समय निकालना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया का कितना भी काम कीजिए, लेकिन प्रभु के साथ पर्सनल बैठने वाला काम और कोई चीज के लिए मत दीजिए। अकेला उसके साथ थोड़ा बैठिए, दिल खोल के बात करने का आदत सीखिए। प्रभु से बात करने का, दिल खोल के अकेला प्रभु के साथ बैठने का आदत, प्रभु के साथ बैठने का आदत, प्रभु से बातचीत करने का आदत, दिल खोल के सब कुछ प्रभु के सामने के रखने का आदत। आज वो आदत आपको जीवन में आना है, वो आदत आपके जिंदगी में आना है। हालेलुया। ये आदत का बदला में और कोई चीज का बोल नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम दान देते हैं, हम दशांश देते हैं, नहीं, वो घूस थोड़ी देता है प्रभु के लिए। वो दान देता, दशांश देता अलग है, वो घूस नहीं है। लेकिन प्रभु के साथ का आपका व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत रिलेशनशिप, उसी में किसी प्रकार की समझौता नहीं होगा। हम वो काम करते हैं, एक काम करते हैं, कलीसिया का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, खाना बांटने का काम करते हैं, आत्मा जीतने का काम करते हैं, कैसे लीडर का काम करते हैं, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन यीशु मसीह के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो नहीं है तो बहुत बाकी कुछ नहीं है। दूल्हा दुल्हन का बीच में का रिश्ता हर दिन बना कर रखना है, हर दिन बना कर रखना है। वो कोई भी चीज़ है, हर दिन प्रभु के साथ अपना सारे दिल खोल के बात करके उनका रिश्ता को बढ़ाना। दुनिया के साथ कोई रिश्ता हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले चीज़ का अपना रिश्ता। शैतान क्या करता मालूम है? कुल मिला के शैतान एक को चीज़ करता है ताकि आपको यीशु के साथ अपना रिश्ता को ना बनाए रखे, ना जोड़ कर रखे। कुछ भी समय हो, लेकिन आराधना मिस नहीं करेंगे। हालेलुया। अभी भी देखिए कितना लोग हो, 9 बजे आराधना है, लेकिन 9 बजे किचन में खाना बनाता है, नहाने के लिए बाथरूम घुसा है, लिपाई कर रहा है, सफाई कर रहा है, कोई घूरने के लिए चले गया, कोई सब्जी लेने के लिए चले गया। क्या फायदा है भाई? रविवार का जैसा आप चर्च में 3 घंटा चर्च में रहता है, मैं 3 घंटा भी आपको ये नहीं करते, सिर्फ 1.5 घंटा में खत्म कर देते हैं। बहुत लोगों को नेट नहीं रहता है, बहुत लोगों को ये रहता वो रहता है, फिर भी हम कर देते हैं। फिर भी क्या है, बहुत लोग एक साथ नहीं बैठते। कितना घर में है, कितना घर में मैं घर का सारे सदस्य लोग पूरा की पूरा अभी यहाँ पर बैठा हुआ है प्रभु की उपस्थिति में। ऐसा बोलने वाले लोग आमीन करके टाइप कीजिए, आमीन। हालेलुया। कितना लोग हैं? यस, मेरा सारी परिवार, मेरा बच्चा, मेरा माँ बाप, मेरा पिता, मेरा पति पत्नी, मेरा बेटा बेटी, बहुत हमारा जितना है परिवार का सब लोग आज आराधना में प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ है। 9 बजे बराबर हम लोग बैठेगा करके बोलने वाला एक आमीन बोलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय भाई बहन। शैतान चाहता है उसी समय को चोरी कर ले। हफ्ता में एक बेला एक उपवास प्रार्थना रखता है शनिवार को 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, सिर्फ 1.5 घंटा, ज़्यादा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं मैं पर्सनल उपवास करता हूँ। भाई पर्सनल उपवास करो ना, कौन मना करता है? हफ्ता भर समय है, हफ्ता भर समय है, रविवार से लेकर शनिवार तक अपने समय है। लेकिन हफ्ता में एक बेला सिर्फ 1.5 घंटा हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, हमारे लिए, अपना परिवार के लिए, परिवार के एक सदस्य के लिए, कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, देश के लिए। ये पूरा करना है। सिर्फ 1.5 घंटा उपवास प्रार्थना में 1 मिनट हो जाओ, उसी समय में सब लोगों शैतान क्या कर देते हैं? कोई ना कोई काम लगवा देते हैं, कोई ना कोई काम में बिजी करवा देते हैं। कोई ड्यूटी चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन घर में क्या कहा? उसी समय किचन में या पहले करो नहीं तो बाद में करो।
10 बजे बराबर, शनिवार 10 बजे का मतलब 10 बजे को 5 मिनट पहले रेडी होकर शांति के साथ बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह रविवार 9 बजे बराबर सारी परिवार, शैतान एक कोशिश करता है, क्या है, ठीक है, 1-2 लोग जाकर बैठो ना, बाकी लोग तेरा काम करेगा। हालेलुया। इसी तरह क्या करता है, आपको वंचित करवाने के लिए कोई ना कोई काम दे देता है, काम दे देता है, काम दे देता है, बिजी करवा देता है। हालेलुया। ये शैतान की नंबर 1 पहला चालाकी है। यदि आप इसमें बच गया, यदि आप इसमें बच गया, चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु का देने वाला समय मैं हर दिन प्रभु को देता हूँ। वो प्रभु का देने वाला समय मैं प्रभु को देता हूँ। जो उपवास प्रार्थना का समय, उपवास प्रार्थना मैं देता हूँ। रविवार का आराधना का समय बराबर मैं प्रभु का उपस्थिति में बैठता हूँ। ठीक है, इसमें बच गया। अभी शैतान क्या करता है, शैतान दूसरा चालाकी क्या करेगा, रिकॉर्ड क्या करेगा, अब इसमें बच गया है। अब मिला तो पड़ेगा निर्गमन 8 का 25 से लेकर 27 तक। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। तुम जाकर परमेश्वर के लिए इसी देश में ही बलिदान करो। कितना चालाकी देखिए। वो चाहता है तो प्रभु का भवन तक मत जाओ, 3 दिन चलकर मत जाओ, इतना तकलीफ उठाओ मत। तो अपना परमेश्वर का आराधना करना चाहना, जिद कर लिया ना, ठीक है, इतना तंग देने के बाद, इतना तकलीफ देने के बाद अब जबरदस्ती प्रभु का आराधना करना, ठीक है, अब ऐसा करो, इतना दूर मत जाओ, क्या करो, मिस्र में ही आराधना करो। हाँ, मूसा ने कहा, मूसा भी क्या जवाब दे रहा है, ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, क्योंकि हम अपना परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तुओं, मिस्र माने क्या, पाप से भरा हुआ दुनिया, दुनिया की नशा, फैशन, मनोरंजन, दुनिया की पाप, गंदगी, विचार, ये मिस्र का घृणित वस्तुओं से बलिदान नहीं करेंगे। और यदि हम मिस्रियों को देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हमको पथरवा ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग में दोबारा भी क्लियर बोल दिया है, हम जंगल में जाएंगे 3 दिन का मार्ग में, हम जंगल में जाएंगे 3 दिन का मार्ग में, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, अपना परमेश्वर यहोवा के लिए, जैसा वह हमसे कहेगा, जैसा वो हमको कहेगा, जैसा परमेश्वर कहेगा, जैसा परमेश्वर लिखित करके हमारे हाथ में दिया हुआ उसका अनुसार वैसा ही बलिदान करेंगे, वैसा ही हम उनको जाकर बलिदान करेंगे। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। आखिरी दम तक स्थिर रहा। शैतान कितना भी समझौता करेगा, लेकिन किसी प्रकार की शैतान की समझौता में हम हाँ नहीं बोलना। 100% प्रभु का वचन पर आप खड़ा हो जाइए, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। देश के राजा के सामने वो लोग खड़ा हो गया, देश के राजा के सामने वो लोग खड़ा हो गया। नहीं, मिस्र में मारा देना नहीं करेंगे, जैसा बड़ा परमेश्वर जैसा कहा वैसा ही हम 3 दिन दूर में जाकर वहां पर उनका बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, शैतान एक कोशिश करेगा, ठीक है, अब चर्च जाना चाहते हैं, ऐसा ही करो। ऐसा ही बहुत से पारंपरिक मंडली है, वचन के आधार पर नहीं है, मूर्ति पूजा वाला मंडली है, रोजेरी माला घुमाने वाला मंडली है, बहुत प्रकार की मंडली है। इसी मंडली में घुस जाओ, इधर ही आराधना करो। हालेलुया। इतना दूर जाने का जरूरत है नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, लेकिन प्रभु का कलीसिया और विग्रह का साथ किसी प्रकार की संबंध नहीं है। दूसरा कोरिंथी उसका 6 का 14 से लेकर पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ आसमान जुआ में ना जुटो, अविश्वासी के साथ आसमान जुआ में ना जुटो। अविश्वासी को ने जो वजन को हाथ में रखकर जानकर भी जो वजन पर नहीं चलता है, वजन में लिखा हुआ चीज जानता है लेकिन वजन के ऊपर नहीं चलता है, अपना मन मर्जी चलता है, वो अविश्वासी है। जो अन्य जाति है वो अज्ञानी है, उसको वजन को नहीं जानता है, प्रभु क्या जानता क्या चाहता है वो नहीं जानता, वो लोग पूरा अज्ञानी है। लेकिन अविश्वासी को ने जो प्रभु का वचन को जानकर उस पर नहीं चलता है, वो अविश्वासी। इसलिए प्रभु बोलता है, क्या बोलता है, अविश्वासी के साथ असमान जुआ। जुआ माने क्या है, जो खंदा में
जो हाल चलाते समय बैल का कंधा में रखता ना, उसको बोलते हैं जुआ। असमान जुआ में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ मूर्ति, जहाँ पर मूर्ति रखा है, मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। यहाँ पर आप देखो कोई भी मूर्ति नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी बिंदु भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, प्रेज द लॉर्ड। मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का कलीसिया का क्या संबंध, क्योंकि हम खुद ही जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर कहा मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल जाओ, उसके बीच में मत जाओ। जहाँ पर गलत है, वजन के आधार पर नहीं है, उनके बीच में मत रहो। प्रभु कहता है उनके बीच में से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं का मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता रहेंगे और तुम मेरा बेटा और बेटियां रहेंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज अपना जिंदगी को थोड़ा समझना, उसी गलत जगह से उनके बीच में से प्रभु बोले तू निकल जाओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तेरा पिता होंगे, तू मेरा बेटा और बेटियां होंगे। मेरे भाई बहन, जहां पर भी शैतान हमेशा कोशिश करता है वचन के आधार पर सही जगह पर आपको जोड़ना नहीं देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान रखेगा, आपके हाथ में बाइबल है, हर एक हाथ में बाइबल है, हर पास्टर लोग हाथ में बाइबल है, लेकिन बाइबल को हाथ में रख के भी बाइबल के आधार पर, वचन के आधार पर अपना कलीसिया क्यों नहीं चलाते? प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा की ना हो, प्रभु भोजन की ना हो, आराधना की ना हो, उठना बैठना रहना, फैशन देना, सब कुछ की ना हो, टोटली बाइबल के आधार पर, टॉप टू बॉटम। लेकिन शैतान क्या करता है, दूसरा समझौता, अरे यार इतना दूर जाने का जरूरत नहीं, इतना गहराई में जाने का जरूरत नहीं, इतना डीपली जानने का जरूरत नहीं, इतना जाता आप पूरा की पूरा वचन का आज्ञाकारी बनने का जरूरत नहीं, आसान तरीका से तू यहाँ से ही क्या कर दो, यहाँ से ही आराधना कर दो, इसी मिस्र में आराधना कर दो, यहाँ पर भी आराधना है, ये भी आराधना है, क्या कर ले, मिस्र में आराधना कर। हालेलुया। वापस आएंगे निर्गमन 8:25 से। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यस, तुम इसी देश में ऐसा ही आराधना करना चाहता ना, प्रभु का कई बार भी करने से क्या है? प्रेज़ गॉड। ऐसा ही कुछ लोग बोलता है, अरे कई बार भी करने से क्या है? ऐसा नहीं होता है। प्रभु बोला उन लोगों के बीच में से निकाल, मिस्र में आराधना नहीं होता है, मिस्र से बाहर निकाल कर आराधना होता है, मिस्र के अंदर में आराधना नहीं होता है। जहाँ पर संसार है, दुनिया है, पाप है, गंदगी है, कचरा है, वहाँ पर आराधना, वो आराधना आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रभु का आराधना वो तब एक्सेप्ट करेगा, वो जहाँ बोला है वहाँ जाकर जो तरीका बोला है उस तरीका से उनको आराधना करना। मिस्र छोड़कर निकल कर आराधना करना माने क्या है? मिस्र के अंदर आराधना नहीं है। मिस्र छोड़कर निकलना माने क्या है? आपको पहले आएगा, आपका लाल समुद्र को पार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले मिस्र का गुलाम से आजाद होना पड़ेगा। मिस्र का गुलाम से आजाद होना है। मिस्र का गुलाम से आजाद होना माने क्या है? यीशु मसीह हमारा भी पसा वध होना है। उनका लहू से मिस्र का गुलाम से हम लोग क्या करना है? आजाद होना है। मिस्र के अंदर आराधना नहीं है, मन फिर के आजाद होके पाप की क्षमा पाके आराधना। दूसरा
पसा मरना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 5:7 में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन नया जाओ, गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, ताकि तुम अकीमिरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। बलिदान हुआ है। हमारा भी पसा मसीह बलिदान हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पहले मिस्र से आजाद होना है यीशु मसीह का लहू के द्वारा। हमारा भी पसा मसीह यीशु बलिदान हुआ, उसी का द्वारा सारी मिस्र का गुलाम से, सारी मिस्र का पाप से, गंदगी से परिपूर्ण छुटकारा हमारे जीवन में हालेलुया परिपूर्ण। थोड़ा कुछ मिस्र कर भी लेकर नहीं जाना, हालेलुया। बोले जंगल में इसलिए देर हो गया, मिस्र से निकला, लेकिन मिस्र का कुछ चीजों के भी अपना साथ लेकर गया। आमीन। इसे आजाद। उसके बाद दूसरा अनुभव क्या है? मिस्र से निकलकर आराधना माने क्या है? लाल समुद्र को पार होना है। लाल समुद्र के बीच में लेकर गया। ये लाल समुद्र का अनुभव माने क्या है? एक बपतिस्मा का अनुभव। पहला कुरिन्थी उसका 10 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता ताकि तुम इस बात में अनजान रहो कि हमारे सब पूर्वज, हमारा सारी पूर्वज बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। समुद्र का बीच से पार हुआ। लाल समुद्र में बीच में जमीन में पार हुआ, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। मूसा का बपतिस्मा लिया है, और सबके साथ आराधना से पहले क्या होना है? पहले वो मेमना वधु होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? और लाल समुद्र पार होना चाहिए। लाल समुद्र क्या है? ऊपर बादल, नीचे लाल समुद्र, उसके बीच में पार होना है। मतलब क्या है? मूसा का बपतिस्मा, उस दिन 35 लाख लोगों को प्रभु बपतिस्मा दिलाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो लोग क्या है? दूसरा अनुभव क्या है? बपतिस्मा अनुभव है। लेकिन मिस्र का आराधना ये अनुभव नहीं है, सही मन फिराव नहीं है, सही पाप की क्षमा नहीं है, सही बपतिस्मा नहीं है, ऐसा ही आराधना। हालेलुया। ये आराधना नहीं चलेगा। तीसरा, मिस्र से भागकर प्रभु दिखाने वाला जगह में जाकर आराधना माना क्या है? मन्ना का अनुभव है। पहला कुरिन्थी उसका 10 का 3 और 4। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब लोग एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलते थे। और वो चट्टान मसीह था। मसीह। बोले एक ही आत्मिक भोजन, एक ही आत्मिक जल पिया। वो आत्मिक चट्टान कौन है? यीशु का प्रभु भोजन वो लोग वहां पर ही पालन किया, ताकि मन्ना उन लोग को 40 साल मन्ना मिला। हर दिन वो लोग को प्रभु भोजन अनुसरण किया है। उसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का अब 48 और 49 पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने कहा जीवन का रोटी मैं हूँ। तुम्हारा पूर्वजन है, तुम्हारा बाप दादा लोग जंगल में मन्ना खाया और मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, वो लोग वहां पर मन्ना भी मिला। मिस्र के अंदर आराधना में नहीं है। एक मिस्र का भाग निकल कर आराधना माने क्या है? हर दिन प्रभु लहू से धोकर पाप की क्षमा पाकर बपतिस्मा और प्रभु भोजन का अनुभव और अभिषेक का अनुभव। यूहन्ना उसके 7 का 38 और 39। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसका हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। उसने ये वचन पवित्र आत्मा का विषय में कहा, जैसे उस पर विश्वास करने वाले, जो उन पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। ये अनुभव के द्वारा ही एक आराधना होता है। सही मन फिराव, सही पाप की क्षमा, सही बपतिस्मा, सही प्रभु भोजन, सही अभिषेक के साथ आराधना। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है, ये सब कुछ सही आप पे नहीं चाहता है। वो क्या करना चाहते? वंचित करना चाहते। अरे आपको
मूसा ने बताया नहीं चलेगा, हमका जैसा प्रभु बताया वैसा वहां जाकर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। निर्गमन उसका 25 का दोबारा पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में तुम जाकर अपना परमेश्वर के लिए लेकिन इसी देश में आराधना करो, मिस्र में के आराधना करो। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, हम अपना परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे नहीं। और यदि हम मिस्रियों को देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वो हमको पत्थरबार करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग में जाएंगे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, वहां पर आप परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही उसके लिए बलिदान करेंगे। वैसा हम बलिदान करेंगे, एक स्तुति बलिदान, आराधना का बलिदान, धन्यवाद की बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। आज एक आराधना, एक भरपूरी आराधना, लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर की आराधना। लेकिन शैतान चाहता है कैसे भी आपको आराधना को क्या कर दे, रुका दे, दुनिया के साथ मिला दे। पहले पूरा की पूरा रुकाने के लिए कोशिश किया ताकि बिल्कुल आराधना ना करे, फिर भी कुछ लोग जिद करके निकल गया। और दूसरा समझौता क्या है, ठीक है आराधना करो लेकिन संसार का ही आराधना करो, आपका वचन के आधार पर नहीं। जैसे यहोवा परमेश्वर कहा वैसे आराधना नहीं, ऐसा ही आराधना कर दे, यहोवा का ही आराधना कर दे। हालेलुया। लेकिन मूसा बोला नहीं होगा, वो समझौता नहीं करेंगे। अभी तीसरा फौरन ने, शैतान ने समझौता लेकर आ रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं निर्गमन का किताब उसका 8:28। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, ताकि ठीक है मिस्र में तुम आराधना नहीं करना चाहते, ठीक है वो भी मान लिया, लेकिन तुमको जाना देंगे जंगल में। केवल बहुत दूर ना जाना, दूर मत जाओ, 3 दिन मत जाओ, 3 दिन दूर में मत जाओ। इसका अगला टेक्निकल दे, ठीक है तुम लोग मिस्र में आराधना करना नहीं चाहते ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या करो मिस्र का बगल में करो, दूर मत जाओ, 3 दिन मत जाओ। कितना टेक्निकल शैतान हम लोग को वंचित करवाने के लिए कोशिश करता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें तो बोल देंगे हाँ ठीक है शैतान ठीक है, हम भी थोड़ा छोड़ेंगे, वो भी इतना तो उतर कर आया है, ठीक है हम भी उतर कर आएंगे, ठीक है हम मिस्र में नहीं करेंगे, मिस्र का बगल में करेंगे। लेकिन मूसा ने क्या जवाब दिया? फिरौन ने कहा मैं तुम्हें जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना, लेकिन दूर मत जाओ, बगल में। क्यों मिस्र के बगल में ही आराधना करने के लिए बोलता है, दूर जाना नहीं देता है, मिस्र के बगल में रहो करके क्यों बोलता है? शैतान हम लोगों पर प्यार करके बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसलिए बोलता है जब चाहो आप तुरंत मिस्र के अंदर आ सकता है, कभी मिस्र में, कभी प्रभु के भवन में, कभी मिस्र में, कभी बागर में, कभी मिस्र में, कभी बागर में। हालेलुया। कभी मसीह जिंदगी, कभी दुनिया की जिंदगी, ये दोनों ही जिंदगी जिलाने के लिए शैतान आपको कोशिश करता है। वो लगता है आप दूर मत जाओ, अब हानि हो जाएगा, लेकिन वो शैतान हमको प्यार करके ये बात नहीं बोला। वो चाहता है कैसा भी हमें संसार के साथ मिला कर रख दे, संसार के साथ हमें बांध कर रख दे, संसार से आजाद ना हो जाए, दुनिया से आजाद ना हो जाए, यही चाहता है। आप आराधना करो, बगल में करो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि ताकि क्या है हॉस्पिटैलिटी जब भी चाहिए मिस्र के साथ ही टचिंग में, आमीन। आराधना वहाँ पर, आराधना खत्म हो गया मिस्र में, हालेलुया। इसी तरह की बहुत लोगों को दोहराई जिंदगी है, सिर्फ रविवार शनिवार चर्च में, बाकी 5 दिन दुनिया में। इसी तरह की एक जिंदगी, ये भी एक किस्म का धोखा है, संसार की सदस्य ना बनना है। रोमे का पत्रिका उसके 12:2 में लिखा है, तो संसार की सदस्य नहीं बनना, पढ़िए। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यस, तो यहाँ पर संसार की सदस्य कभी मत बनो। संसार हमेशा आपको क्या करता है? अपना छाया में रूपांतर करने ठानता है,
दुनिया आपको ठानता है छोटे छोटे बात में। हमारा विश्वासी लोग को अभी अभी हम कुछ अभी नया विश्वासी लोग अभी 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल हो रहा है अभी वो लोग अभी देख रहे हैं क्या कर रहा है, पूरा फेसबुक में अपना फेस दिखा रहा है, इधर डंडिंग गिंडिंग पा के क्या क्या करके मुकुट लगा के वो लगा के ये लगा के ग्लास लगा के पूरा फोर्स देना शुरू कर। हमारा विश्वासी बाप रे हमको हैरान हो गया, बहुत अच्छे बच्चे लोग हैं, क्यों दुनिया ठान रहा है। अपना दोस्त लोग वैसा वैसा फेशियल करके क्या क्या करके क्या क्या मैजिक करके अपना फेस को वो फेसबुक में देना शुरू कर रहा है। वो लोग भी क्या कर रहा है वैसा ही पूरा लाल गीला पूरा क्या क्या मिला के फोर्स देना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, तो दुनिया हमेशा आपको चाहेगा अपना तरफ ठाने, अपना तरफ ठाने, अपना तरफ ठाने। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुनिया की तरफ नहीं जाना है, दुनिया के साथ नहीं जाना है। हम दुनिया का नहीं है, प्रभु बोला बार बार दुनिया का नहीं है। हम मुझे प्रभु दुनिया से अलग कर दिया, दुनिया से चुन लिया, संसार में से चुन लिया, संसार की वेश मत कर। हालेलुया। ये संसार में भी रहो आराधना भी करो, ये तो डबल गेम है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, या तो गर्म नहीं तो ठंडा। लेकिन ये लोग वैसा है, बहुत आत्मिक है, आत्मिक लोग है, चर्च में आता है पूरा अन्य भाषा बोलकर थाली बजा कर पूरा चर्च को हिला देता है, सारी चटाई फाड़ देता है, लेकिन आमेन बोलकर निकलता है। देख लेना दुनिया के साथ कैसा घुस जाता है, दुनिया के साथ दुनिया मिल जाते हैं, पूरा 100% बात बेकार की बात, उधर उधर बात और सब कुछ ऐसा है। सारी दुनिया का फैशन, दुनिया की मनोरंजन वो हर पहाड़ की दुनिया के साथ मिल जाते हैं। वैसा मत कर, आप जहाँ पर भी हो आप यीशु का दुल्हन है, इसका भूलना नहीं है। या चर्च के अंदर में भी आप यीशु का दुल्हन है, आप चर्च का बाहर में भी आप यीशु का दुल्हन है, अपना परिवार में भी यीशु का दुल्हन है, काम करने वाला जगह में भी आप यीशु का दुल्हन है, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप यीशु का दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यह गर्व होना चाहिए, नहीं हम यीशु का दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गौरव के साथ, उसी गंभीरता के साथ हम दुनिया के साथ बिहेव रखना, हमेशा ये दिमाग में रखना। शैतान हमेशा कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है, तो आप बगल में ही रहो, उधर भी जाओ इधर भी आओ। 3 दिन का दूर में मत जाओ, 3 दिन का दूर में जाएगा आप इतना जल्दी आप मिस्र में वापस नहीं आ सकता, दुनिया में वापस नहीं आ सकता। दुनिया का पाप इतना जल्दी आपको पकड़ नहीं पाता। लेकिन इसलिए प्रभु बोला तू क्या कर ले, मुझे आराधना करना, 3 दिन का रास्ता पर चले जाओ, वहां मुझे आराधना करना है। ये डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ दूरी का नहीं बोलते हैं, इतना हम क्या करना है प्रभु के करीब में चलना। दुनिया कितना दूर होता है उतना हम प्रभु का करीब हो जाएंगे। अब दुनिया कितना मुझे नजदीक रहता है, प्रभु इतना दूर चले जाएगा। क्या तो नहीं जानते हैं संसार की मित्रता परमेश्वर का बैर है। याकूब 4:4 में भी लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए क्या करें, मिस्र को टोटल छोड़ दीजिए। प्रिय भाई प्रिय बहन, ये दुनिया से भी आपका आत्मा बहुमूल्य है। प्रभु बार बार बोला दुनिया से तुम्हारा आत्मा बहुमूल्य है, ये आत्मा नष्ट हो जाएगा तो क्या लगे। यदि आपको अनंत काल के जीवन में नष्ट हो जाएगा तो आपका जीवन पर कभी अंत ही नहीं है, उसे आग में जलना पड़ेगा। आप क्या चूसना चाहते हैं, अभी का देखने वाला दुनिया चाहिए या हमारे ऊपर आने वाला महिमा चाहिए? दोनों नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, कोई एक त्यागना है, अपना जिंदगी को सही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना, हर चीज़ आप दूर चले जाना। संसार से रहेंगे आपका प्रार्थना डिस्टर्ब होगा, आपकी आराधना डिस्टर्ब होगा, बार बार गिरेगा, बार बार भड़केगा, बार बार माफ़ी मांगते रहेगा, बार बार आप पाप करते रहेंगे। इसलिए क्या करना है, दुनिया से दूर हो जाना है। अभी हम 14 बात के बाद जाएंगे, निर्गमन का किताब उसका 10:11। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। बस यहाँ पर बोल रहा है अभी क्या करो, ठीक है इतना दूर जाना है, ऐसा करो, तुम्हारा स्त्री लोग बच्चे लोग सब कुछ इधर रहने दे, लेकिन क्या करना है, सिर्फ
ट्यूशन में छोड़कर आते हैं। क्यों? टीचर का द्वारा उसको क्या करता है? टीचर का द्वारा उसको प्रेशर देता है। क्लास टीचर, स्कूल शनिवार रविवार छुट्टी है, लेकिन क्लास टीचर क्या करेगा? उसी शनिवार रविवार के ही स्पेशल क्लास रखेगा, ट्यूशन रखेगा। उसी टीचर से जो ट्यूशन नहीं पढ़ता है उसको मार्क नहीं मिलेगा, पास होना नहीं देगा। इसी तरह एक किस्म का धमकी ये शैतान की ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना चाहता है? पुरुष लोग जाओ, बाकी लोग मेरे हाथ में दे दे। इसी तरह के एक स्वभाव बहुत से पेरेंट्स लोग क्या करता है? बच्चों लोग को कंप्यूटर क्लास, वो स्टडी, ये स्टडी, स्पेशल क्लास, स्पेशल ट्यूशन, वो ये करके रविवार को वहाँ पर छोड़कर आ जाते। ये नहीं समझता है बच्चा का पढ़ाई बच्चा का बॉसी नहीं है, बच्चा का बॉसी पढ़ाई के ऊपर नहीं है, क्लास टीचर के हाथ में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में। हालेलुया। आपके बच्चों लोग का सारी बॉसी प्रभु यीशु मसीह का हाथ में। कितना बड़ा बड़ा पढ़ाई किया हुआ लोगों को अभी तक कुछ नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन प्रभु का भय मानने वालों को प्रभु ऊंचा स्थान में लेकर जाता है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु के हाथ में है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसी तरह क्या करता है? बच्चों लोग को पकड़ के रखता है। कभी कभी क्या कर देता है? उसी बच्चों लोग को संडे स्कूल जाना नहीं देता। उनका जीवन भर क्या है? चर्च में जाना, आराधना करना, प्रचार सुनना, प्रभु का भय मानना, वो जीवन भर नहीं है। तो बड़ा होकर वो क्या सीखेगा? वो बच्चा बड़ा होकर क्या सीखेगा? बहुत से माँ बाप लोग मेरे से प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता, मेरा बेटी मेरा बात नहीं मानता। क्यों मानेगा? तो अपना बचपन से उसको मसीह में नहीं लाया है, अपना बच्चों को मसीह में नहीं लाया है। आज बहुत से माता पिता लोग दुखित है। किस चीज़ का? अपना बच्चों लोग का चलते, अपना बच्चों लोग का चलते। क्यों? उसी बच्चों लोग को बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है, बहुत अच्छा गाड़ी घोड़ा दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, गाड़ी दिया है, पूरा बैंक बैलेंस दिया है, लेकिन यीशु को नहीं दिया। अभी वो बच्चा लोग कहाँ जाएगा? एक दिन वो बच्चा लोग नरक जाएगा। एक दिन वो बच्चा लोग नरक जाएगा। नरक में कितना दिन? एक दिन, 2 दिन, जिंदगी भर नरक में रह कर वो बच्चे लोग अपना माँ बाप को कोसेगा। मेरा माँ बाप मुझे ठीक तरह मसीह में पालन पोषण नहीं किया, बचपन से मुझे प्रभु में बड़ा नहीं किया, बहुत ज्यादा प्यार दुलार दे के बच्चों लोग को अपना मर्जी पर छोड़ दिया। आज प्रिय भाई बहन, शैतान यही चाहता है। शैतान चाहता है यदि परिवार का 1-2 लोग अपना मुट्ठी से निकल गया, चर्च चल गया, लेकिन बच्चा वालों को क्या कर दे? अपना मुट्ठी में रख दे। घर का सदस्य को शैतान क्या चाहता है? पकड़ के रखना चाहते हैं। एक बार एक ब्रदर से पूछा, ब्रदर बहुत दिन से सिस्टर नहीं आ रहा है, आप आ रहा है, आप आने से सिस्टर नहीं आता है, सिस्टर आने से आप नहीं आता है, क्या बात है? था वो बड़ा नहीं, कोई भी बात है बोलिए, सच बोलिए, क्या बात है? था वो सच बोल दिया। क्या है? उसके रविवार को चिकना खाना है, रविवार को चिकना खाना है। तो क्या करता है वो? हमेशा कोई सुबह जाकर मीट मछली जाकर वो लेकर घर में पत्नी के हाथ में देकर आता है, ताकि चर्च से आने तक क्या हो जाए? चिकना रेडी हो जाए। कभी कभी पत्नी बोलता है नहीं हम थोड़ा मुंह दिखा कर आएंगे, तब क्या हो जाता है? पति जाकर वो मीट बनाता है, चिकन बनाता है। भाई ऐसा होगा? ये शैतान की चालाकी है, वो नहीं समझता है। लेकिन वो मूसा क्या बता रहा है? उसी का 9 बताइएगा, निर्गमन का 10 का 9। मूसा ने कहा हम तो बेटों बेटियां मूसा ने कहा हम तो बेटा बेटियां भेड़ बकरियां गाय बैलों का समेत वरन बच्चों से लेकर सब बोलिए मुंह खोल के मेरे साथ, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे। ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। कितना हिम्मत के साथ औरों से बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। जाएंगे हम, सब के सब जाएंगे। मेरा गाय बैल भी जाएगा, क्योंकि उसमें सब भेंट चढ़ाना है। बच्चा से लेकर बूढ़े तक सब जाएंगे, कोई घर में नहीं छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग सोचता है घर छोड़ के जाएगा तो घर को कोई लेकर जाएगा, कोई लेकर नहीं जाएगा, प्रभु संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु संभालेगा। कुछ लोग बोलते हैं ये बूढ़ा है, इसको लेकर जाने से कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? यदि प्रभु का भवन में आकर आपका बुढ़ी मर जाएगा, वैसा ही डायरेक्ट स्वर्ग में चल जाएगा। और क्यों चिंता करना है? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ संडे आराधना के बाद उसका मिट्टी का आराधना भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3 जन जहाँ पर मेरा नाम से वहाँ पर यीशु है करके बोल दिया। ऐसा भी वचन को लेकर भड़का हुआ तो प्रभु बुढ़वा के मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा करके प्रभु बोला है। कलीसिया को तैयारी किया है, अगुवाला को चुना है ताकि कलीसिया के सारी नियम कानून को प्रभु का वचन में लिख कर रखा है। प्रभु बुढ़वा नहीं है आप इतना होशियारी बन जाते हैं, ये शैतान की चालाकी है। हालेलुया। और दूसरा शैतान कोशिश करेगा इतना दूर नहीं, बगल में ही कर देंगे। हालेलुया। बगल में जो भी हो, मूर्ति पूजा वाला हो या भजन का मानने वाला चर्च हो या किसी भी चर्च हो, बस उसमें घुस जाते हैं। क्या है, और रविवार चर्च चलेगा, हम भी क्रिश्चियन है, नहीं होगा। आपका आत्मा एक दिन बचना है, अनंत काल की महिमा में प्रवेश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु आपके लिए चुना हुआ एक सही जगह पर जाना, उसके लिए किसी भी तरीका से किसी प्रकार की समझौता मत कीजिए। समझौता वो क्या था, सिर्फ पुरुष लोग जाकर आओ, लेकिन बोला है मूसा हम लोग सब जाएंगे। पत्नी को छोड़ के नहीं जाना, पति को छोड़ के नहीं जाना। शैतान बहुत चला के कुछ घर में देखते हैं, पति को अपना मुट्ठी में रख देता है, उसको उधार नहीं देता है, वो जाना नहीं देते। कोई ना कोई चीज में, पाप में, विपचार में, नशा में, वो कुछ ना कुछ बातों में उसके क्या कर देते हैं, रख देते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक घर का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक उद्धार पाया होना चाहिए। उद्धार के अनुभव में, प्रभु के महिमा में, प्रभु की उपस्थिति में, रविवार ताला प्रभु का उपस्थिति में ऐसा एक घर करवाना, हर परिवार को ऐसा गवाह के रूप में करवाना है। कुछ भी हो, रविवार आंधी हो, तूफान हो, कितना भी हो, लेकिन प्रभु का बन थोड़ा तकलीफ है। ट्रेन चढ़ना है, बस चढ़ना है, ऑटो चढ़ना है, बहुत पैदल चलना है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, एक दिन पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हफ्ता में एक दिन प्रभु के लिए नहीं दे सकता है, अनंत काल की महिमा में कैसा प्रवेश करेंगे। शैतान ने हमेशा चाहता ताकि परिवार का किसी ना किसी को अपना मुट्ठी में रखता है, उसी का द्वारा क्या करता है, आपको भड़काते रहेगा। जो जो परिवार में उदार नहीं पाया है, उनका द्वारा शैतान उदार पाया हुआ लोगों को तंग करते रहेगा, तंग करते रहेगा, तंग करते रहेगा, भड़काते रहेगा, भड़काते रहेगा, भड़काते रहेगा। आप जिंदगी पर लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। परिवार का सदस्य छोड़ भी नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी प्रभु का सदस्य है, उनके साथ लड़ना पड़ा, उनके साथ वो उनका द्वारा आपको विश्वास को खत्म करने के लिए, आपके विश्वास को गायब करने के लिए, आपको विश्वास से देने वाले भड़काने के लिए, आपको प्रभु का वचन से देने वाले भड़काने के लिए शैतान आपका पति को इस्तेमाल कर सकता, आपका पत्नी को इस्तेमाल कर सकता, आपका माँ बाप को इस्तेमाल कर सकता, आपका बेटा बेटी को इस्तेमाल कर सकता। लेकिन सावधान रहिए, शैतान हमेशा एक कोशिश करता है। हालेलुया। शैतान हमेशा एक कोशिश करेगा ताकि किसी ना किसी रीति से जो कुछ ना कुछ को कोई ना कोई को अपना मुट्ठी में रख दे, ताकि उनका द्वारा क्या हो जाए, सारी परिवार को बांध कर रख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ना कोई प्रॉब्लम, झगड़ा, विरोध, एक मन तोड़ना, मेल मिलाप तोड़ना, अशांति करना, इसी तरह करवा के क्या किया देगा, जो उदार पाया है उनका जीवन में भी बहुत तकलीफ देगा। आप चिंता मत कीजिए, उसका आप सोचिए मेरा ये सलीब को लेकर ही मैं अनंत काल के जीवन में जाना है। हालेलुया। और थोड़ा दिन दूरी पुगने वाला है, जल्दी उस महिमा में चल जाएंगे। ये दुनिया को जो भी दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या, बीमारी, प्रेशर, शुगर, जो उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, छोड़ दीजिए। सब कुछ एक दिन रूपांतर हो जाएगा। यीशु का छाया में रूपांतर होने वाला है, महिमा में प्रवेश करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। यस। आप टीवी देखना नहीं चाहते, लेकिन घर वालों के द्वारा टीवी को आपको बार बार देखने का मौका करेगा। कोई ना कोई गलत में जाने के लिए आपको अगवा करते रहे, इसी तरह ज़्यादा प्रॉब्लम आते रहेगा। हालेलुया। लेकिन मूसा बोला है, दोबारा पढ़िएगा निर्गमन का 10:9 में। मूसा ने कहा हम तो बेटा और बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके सब हम जाएंगे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके सब मिलकर हम अनंत काल की महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। 14 उनका समझौता भी फेलियर हो गया।
अभी वो 5th समझौता करेगा आपके जीवन में। मिला तो लेकर पढ़ सकता है निर्गमन का किताब उसका 10 का 24। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, फिरौन मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, यहोवा की प्रार्थना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, अपना बालक को भी, बच्चा लोग को भी साथ लेकर जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी, केवल क्या कर दो, अपना संपत्ति लेकर मत जाओ। उस दिन में भेड़ बकरी क्या उन लोगों का संपत्ति है, भेड़ बकरियां, गाय बैलों को छोड़ जाओ, ऐसा खाली आते जाओ, आराधना करो, वापस आ जाओ। ये शैतान का अकेला समझौता है। लेकिन मूसा उसका क्या उत्तर दिया, पढ़िएगा 26। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, इसलिए हमारा पशु भी हमारा साथ जाएगा, उनका एक खूर तक ना रहेगा, क्योंकि उन्हीं से हमको, उसका एक कूल भी, कूल मतलब क्या, पैर के नीचे वाले कूल भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हीं से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचे उसी से हम लोग क्या करना है, यहोवा के लिए भेंट चढ़ाना। 25 मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर के लिए चढ़ाए। इसलिए क्या करना, मेल बलि के लिए, शुद्ध करने का बलिदान के लिए हम क्या करना, हमारे सारी गाय बैल के भी हम लोग लेकर जाना पड़ेगा, उसमें से वहां से सेलेक्ट करेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। शैतान का आखिरी समझौता क्या है, अरे तो चर्च जा रहा, ठीक है ऐसा करो, सारी मोटा नोट पूरा नीचे घर में रख के जाओ, खाली हाथ जाओ, ऐसा 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया का चिक्का डाल दो, अच्छा। ये अगला एक शैतान का समझौता। शैतान वैसा करता, क्या करो, तुम लोग जाओ, बड़े लोग जाओ, बुजुर्ग लोग जाओ, बच्चे लोग जाओ, सब जाओ, लेकिन क्या कर दो, 5वां समझौता, आप अपना भेड़ बकरी को इधर रख के जाओ, उसके लेकर मत जाओ, खाली हाथ जाओ। लेकिन मूसा बोला एक कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से हमको बलिदान चढ़ाना है मेरा परमेश्वर को। थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करते हैं, हालेलुया। एक आराधना, प्रभु का भेड़ चढ़ाना आराधना है। जब यीशु जन्म हुआ है, 3 शास्त्री लोग आया है, उन्होंने बोला है हम इनको दंडवत करने के लिए आया है, लेकिन आया क्या किया, दंडवत करते समय अपना अपना बहुमूल्य चीजों को खोलकर वहां पर समर्पण करके चले गया। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ जो दंडवत करना या वर्शिप माने क्या है, प्रभु के लिए भेड़ चढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान अगला क्या करता है, ये कुछ चीज करवाता था कि क्या ना करे, प्रभु के लिए मुट्ठी खोल के मत दो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर कभी भिखारी नहीं है, लेकिन प्रभु क्या करता है, पहले आपको देता है, आपको पहले देने के बाद, उसके बाद उसमें से प्रभु कुछ मांगता है। हालेलुया। आपका नहीं देना है, प्रभु पहले आपको कमाने का ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ और मौका, नौकरी चाकरी सब कुछ बिजनेस आपको कमाने का सारी धंधा देने के बाद प्रभु उसमें से 10 में 1 वापस मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान कोशिश करेगा, कुछ लोग को तो चर्च में जाएगा, कुछ लोग चर्च में जाएगा लेकिन दान दशम नहीं देता है। क्यों? ये 5वां समझौता में वो लोग भड़क चुका है, 5वां समझौता में नहीं भड़क चुका। अरे दशम से कमाने वाला चीज में 10 में 1 हम कैसा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये उन लोग के दिमाग में आ जाता है, ये उन लोग दिमाग में आ जाता है। आज भी वैसा है। एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जा रहा है, एक भिखारी आदमी को देख रहा, भिखारी आदमी से कुछ मांगा, उसका मन में सोचा इसको भीख देंगे तो अभी जिंदगी भर वो भीख मांगते रहेंगे, ऐसा करेंगे इसको मालिक बना देंगे। तब उन्होंने क्या किया, उस भिखारी से पूछा चलो तुम ये एड्रेस में आ जाओ, तो आगे को भीख मांगने की जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तुमको खुद ही मालिक बनवा देंगे बोल दिया। तो बहुत खुशी हो गया। अगला दिन वो एड्रेस में गया, वो बोला है मेरे पास एक बहुत बड़ा शॉप है, शॉप में सब कुछ है,
हम पिछले दिनों में देखा, मेरा नौकर रखा है, वो लोग बहुत बिजनेस में क्या करते हैं, बहुत चोरी करता है, इसलिए बंद कर दिया। हम ऐसा करता हूँ, ये शॉप आप चलाओ और उसमें सब कुछ ही सामान है, सब कुछ है, उसका सिर्फ आप अपना जमा और इसे चलाओ। उसका चाबी दे दिया। वो उनसे पूछा, शायद ठीक है हम चलाएंगे, और चाबी लेकर गया, दुकान खोला, साफ सुथरा किया, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। उस महीना बहुत लाभ हुआ। वो बहुत लाभ लेकर आके वो मालिक हाथ में दे दिया, साहब इतना इतना सामान बिक्री हुआ, इसका बदला में इतना सामान दोबारा खरीद कर रख दिया, इतना लाभ हुआ, पूरा हिसाब किताब दिया। मालिक बहुत खुशी हुआ, ताकि तुम सच में विश्वास योग्य दास है। बहुत शाबाशी बोला, ठीक है, तुमको कितना चाहिए? अभी वो आदमी बोला, साहब कितना इनकम मिलेगा, कितना इनकम आता है, उसमें 10 में 1 मुझे दे दीजिए, वो बहुत है। अभी ये मालिक ने बोला, ठीक ऐसा करो, तुम मुझे केवल 10 में 1 दो, बाकी 9 तुम ले लो। 10 में 1 मुझे दो, बाकी सब तुम ले लो। तब बोला हैरान, प्रभु मैं तो खाली हाथ आया है, मेरे पास कोई पूंजी नहीं था, मैं आते समय खाली हाथ आया, सारी पूंजी आपका है। अभी दुकान में जो कुछ भरा सब कुछ आपका है, जो दुकान दिया सब आपका है, अभी जो कुछ दिया, चाबी मेरे हाथ में पकड़ा, सब कुछ आपका है। इसीलिए मालिक आप 10 में 1 मुझे दे दीजिए, 9 आपको दे देंगे। लेकिन मालिक बोला, कोई बात नहीं, तो खाली हाथ में आया, लेकिन उसका कभी भूलना नहीं, अभी पूरा पूरा मैं आपको दे देता, लेकिन मैं इसलिए आपका 10 में 1 मांगा, ताकि जिंदगी भर हमारा रिश्ता बनी रहे, ऐसा भी ना हो तो टोटल हमको भूल ना जाए, हमारा रिश्ता बनी रहे। इसे क्या करो, सारी कमाई तुम ले लो, जितना लाभ मिलता है, इनकम आता है, उसी का 9 तुम ले लो, और भी बढ़ोतरी करो, उसमें 10 में 1 सिर्फ महीना हमको दे दो। ठीक है, ये बहुत खुशी से चल गया, खुशी से चल गया। कुछ साल बीता, इसका बहुत इनकम आने लगा, बहुत दुकान का और बहुत कर दिया, बहुत सामान लाया और एक्सटेंशन किया, बहुत नौकर रखा, बहुत भीड़ आया, बहुत ऊंचे स्थान में चल गया। अभी क्या हो गया, उसका कमाई तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हर महीना क्या करता है, हिसाब करता है, तो 10 में 1 तो मालिक को देना है। वो सोच रहा है, बाप रे, 10 में 1 इतना हजार हमको मालिक को देना पड़ रहा है, क्या करें, थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, 10 नहीं देता था, 5 देता था। 100 में 10 देता था, अभी क्या करे, 100 में 5 देता था, वो भी बहुत था। तभी उसके मन में कुट उड़ाता था, अरे अभी हम पूरा मेहनत किया, मैं मेहनत किया, मैं परिश्रम किया, मैं और बढ़ाया, मैं अपना दिमाग लगाया, दिन रात जागा और लोगों को रखा, इतना दौड़ धूप किया, अभी बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसका 10 क्यों देना है, 5 दो। अभी 5 दिया, उसके बाद 2 दिया, उसके बाद सोचा, अरे वो तो ऑलरेडी लाखों बदी, करोड़ बदी, उसको क्यों देना भाई, छोड़ो, छोड़ दिया। एक दिन वो मालिक उनका दुकान ढूंढ कर आया, भाई तो कैसे हो, हाँ जी आइए अंदर बैठिए, कैसा, बहुत अच्छा है, आजकल कितना महीना हो गया तो हमको देखने के लिए भी नहीं आता है। सारी मालिक बहुत बिजी हो गया, हो महीना में 1 दिन हमें देखने के लिए आता, उसी में भी आप इतना ज़्यादा बिजी हो गया हो।
हाँ जी ठीक है, तुम 10 में 1 देता था, दशांश देता था, वो क्यों नहीं देता है आजकल? वो बोला है हाँ जी हम सोचा अभी पूरा मैं दौड़ धूप करके पूरा मेहनत मैं करता हूँ, इसको इतना बनाया है, इतना ये किया है, बहुत बड़ा माल बना दिया, बहुत सामान लिया, बहुत लेबर रखा, दिन रात में दौड़ धूप करा, बहुत परिश्रम कर रहा है, आपके तो ऑलरेडी है तो करोड़ा करोड़ा है, इसलिए तो अब क्या कर दिया है अपना कमाई अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब एक मालिक बोला तो पहला बार मेरा घर में आते समय तो पहला बार अपना सारी इनकम लेकर मेरे हाथ में देते समय तो जो बोला याद है? वो बोला क्या बोला था? तो बोला मैं कालियात आया, ये सारी दुकान आपका है, बिल्डिंग आपका है, सारी सामान आपका है, ये स्थान दिया है, सब कुछ आपका है, मैं कालियात आया करके बोला याद है? मेरे भाई बहन आज भी ऐसा है, कितना इंसान है दुनिया में आया, सब कालियात आया, मुट्ठी में कुछ लेकर नहीं आया। आज तुम्हारा पास जो है नौकरी चाकरी घर द्वार गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सोना चांदी, मेरा परमेश्वर आपको दिया हुआ धन है, तो कालियात आया है, मेरा परमेश्वर आपको दिया है, ये परमेश्वर सब कुछ दे के आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए 10 में के देने के लिए बोला, तो उसी में तुम विश्वास योग्य नहीं है, ये पराई धन में तुम प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं है, तो तुम्हारे लिए सच्चा धन स्वर्ग में कौन देगा? जब ये प्रचार कर रहा था तब फरीसी लोग उनको ठट्ठा उठाया, वहां पर लिखा क्योंकि वो लोग लोभी था। हालेलुया। तब प्रभु धनवान लाजर का कहानी बताया, लूका रचित सुसमाचार 16 का 10 से। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य बनेगा। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी वो है। बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम संसार के धन में, जब तूने ये संसार का धन में विश्वास योग्य ना ठहरे, विश्वास योग्य ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? ये संसार के धन में तो विश्वास योग्य नहीं रहा, तो सच्चा नहीं रहा, तुम्हें सच्चे धन तो स्वर्ग में है, और तुम्हें कौन देगा? यदि पराये धन में विश्वास योग्य ना ठहरे, यदि पराये धन में तो विश्वास योग्य ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई दास दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो एक से बैर, दूसरे एक से बैर, एक से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। दूसरे को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। परमेश्वर को भी प्यार करे और धन को भी प्यार करे। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, सब कुछ करता है, तुम चर्च जाता है, तुम थाली बजाता है, गीत गाता है, प्रार्थना करता है, अन्य भाषा बोलता है, मिनिस्ट्री करता है, आत्मा जीतता है, लेकिन ये धन बहुत बड़ा धोखा है। ये परमेश्वर का बराबर में इक्वल में लड़ता है। आपका परमेश्वर का प्यार को छीनने के लिए कोशिश करता है। धन ऐसा चीज है, हालेलुया, पाप का जैसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन धन के पीछे बहुत लोग अपना जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अपना मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिया, अपना विश्वास को बर्बाद कर दिया, आनंद काल के जीवन को बर्बाद कर दिया। हालेलुया। पैसा दो स्वामी को कोई सेवा नहीं करेगा, या परमेश्वर को या धन को। फरीसी जो लोभी थे, उसके बाद फरीसी जो लोभी थे, ये बात सुनकर उसका उपहास करने लगे, उसको उपहास करने लगा। दूसरा ट्रांसलेशन में ठट्ठा उड़ाने लगा। यीशु को ठट्ठा उड़ा। यही बात जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया था, ये बात को सुनकर वो यीशु को ठट्ठा उड़ाया। अरे यीशु को बहुत लोभ है, पैसा का लोभ है, इसलिए पैसा के बारे में ऐसा प्रचार करना करके यीशु को ठट्ठा उठाया। कारण के अमल में इनका अंदर में पैसा का लालच था। जो फरीसी जो सुन रहा था, उनका अंदर लालच था, इस कारण से प्रभु को ठट्ठा उठाया। उसका नीचे पढ़ेंगे, इस कारण से 19 से लेकर पढ़ेंगे, वो धनवान और लाजर का कहानी बताया। धनवान चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, व्यभिचार नहीं किया,
मर्डर नहीं किया, तो क्या पाप किया? वो अपना धन केवल अपने लिए इस्तेमाल किया। सुख विलास, व्यंजनी, धूमधाम पड़ेगा उसका। और एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम से जीता था। लाजर नाम के बस, तो यहाँ पर वो क्या पाप किया? अपना पैसा केवल अपने लिए इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 में जो प्रभु को देना है, प्रभु को देना, कैसे से देना, कैसे से देना, बाकी बचा हुआ 90, 10 प्रभु को दे दिया, बाकी बचा हुआ 90 आप अपना मर्जी में खर्चा कर सकता है। यदि किसी को गरीब को उसमें दे और अच्छा है, देना है, दया करो तुम पर दया मिल जाएगी। हालेलुया। इसमें सब कुछ सिस्टमेटिक है, लेकिन जो है शैतान चाहता है आप आराधना में जाओ, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जाओ, लेकिन खाली हाथ जाओ। आपका संपत्ति पूरा क्या कर दे? आपकी सारी संपत्ति यहाँ रख दे, आपका सारी संपत्ति घर में रख दे, आपका सारी संपत्ति घर में छोड़ के जाओ, चर्च में लेकर मत जाओ। हालेलुया। ये शैतान का बहुत बड़ा खतरनाक उपदेश है। निर्गमन का उसका 10 का 24 से लेकर। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, यहोवा को उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, साथ लेकर जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी, केवल अपना भेड़ बकरी, गाय बैल को छोड़कर जाओ। अपना जो भी संपत्ति था वो छोड़ कर जाओ, उसके लेकर मत दो। मूसा ने कहा तुमको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। नहीं, हम जाएंगे, हमारे हाथ में मेल बलि के लिए जो परमेश्वर का बलि देने के लिए पशु को भी लेकर जाना पड़ेगा, जिन्हें हम अपने यहोवा के लिए चढ़ाएंगे। हालेलुया। ये होता है फिर भाई बहन। 2 आपको ध्यान जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सारी बात विधवा, एक मुट्ठी भर का मैदा और कुप्पी भर का थोड़ा सा तेल, वो बोला ये खा के मर जाने वाला है। देश में अकाल बढ़ गया और कुछ हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु का दास एलिया ने कहा ठीक है तुम ऐसा ही करो, लेकिन पहले एक छोटा सा प्रथम छोटा वाला रोटी मेरे लिए दो, बाकी तुम खाओ। मैं यहोवा का नाम से शपथ करके कहता हूँ, जब तक ये अकाल ऊपर से बारिश ना गिरे, ना तेरा गड्ढे में मैदा गिरेगा, तेरा कुप्पी में तेल गिरेगा। वैसा हुआ कि नहीं? वैसा ही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वैसा हो के परमेश्वर है। आज भी वो परमेश्वर देने वाले को देखता। यीशु कुछ लोग सोचता है यीशु भाई बहुत लालच वाला है, इसे कहाँ जाकर बैठ गया? वो दान बक्स के पास जाकर बैठ गया। प्रभु सब लोग दान डाल रहा था, उस दान में जाकर वहाँ पर जाकर बैठ गया, ताकि कौन कौन कितना कितना दे रहा है। वहाँ पर एक विधवा था, उनके पास टोटली 2 दुमड़ी था, दोनों डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला है ये विधवा बाकी लोग से भी ज़्यादा डाला। चेला लोग सोचा होगा हमारा मास्टर को सब कुछ ज्ञान है, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है। जैसे आजकल का बच्चा लोग मैथमेटिक्स में वीक है ना, उसी तरह है प्रभु भी मैथमेटिक्स वीक है। सोचा अरे वो लोग तो बंडल डाला, सोना डाला, ये तो 2 दुमड़ी डाला, लेकिन प्रभु बोला वो अपना जो जीविका पूरा डाल दिया। प्रिय भाई प्रिय बहन, जो प्रभु के लिए 1 गिलास पानी भी केवल दिया, हम चैलेंज से बोल रहे हैं, 1 गिलास पानी भी केवल दिया, उसका प्रतिफल जरूर आपके जीवन में मिल जाएगा। आपका पीढ़ी खाएगा, आपके बच्चों खाएंगे। यदि कोई धर्मी है, आप बोएंगे प्रभु में, आपके बच्चे भूखा नहीं मरेंगे, फालतू खर्चा नहीं होगा। प्रभु वैसा ही आशीष करने वाला है। आज वो परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर भले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम फर्क देखो, परमेश्वर का फर्क देखो, अपना दान देके दशम देके फर्क देखो। प्रभु ऐसा कि वैसा ही परमेश्वर आज भी बदलता नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु से भी पैसा का ज़्यादा प्यार करते हो, तो कभी भी आप दशम से प्रभु के लिए नहीं दे पाएगा। आप जो भी कलीसिया का आप यहाँ से सुन रहे हो, आप जिस भी कलीसिया का आप सुन रहे हो, आज आप काम करते सुन लीजिए है, आपका बाइबल एक ही बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल एक ही है, ताकि उसमें क्या करना है? प्रभु के लिए देना है। ये 5 चीज़ों में शैतान क्या करना चाहता है? हम लोग को भड़काना चाहता है, समझौता करवाना चाहता है। पहला क्या करना चाहता है? जब आप प्रभु का
दूसरा समझौता शैतान क्या करता है, मिस्र के अंदर में आराधना करो, संसार में आराधना करो। कुछ चर्च में आता जाता है लेकिन बपतिस्मा नहीं लेगा। क्यों? मिस्र का भागा जाएगा तो लाल समुद्र का अनुभव मिलेगा, मूसा का बपतिस्मा मिलेगा, आत्मिक भोजन मिलेगा, आत्मिक चट्टान मिलेगा, आत्मिक जल मिलेगा, प्रभु भोजन मिलेगा। वो पूरा बिना बपतिस्मा का, बिना प्रभु भोजन का एक आराधना। जाओ, आओ, तेल पानी लेकर जाओ, प्रार्थना कर लो, लेकर रख दो, एक हफ्ता भर का वो दवाई का काम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कुछ लोग जीवन को प्रभु शैतान चलाता है। तीसरा क्या है? तीसरा समझौता, ठीक है मिस्र से निकलो लेकिन 3 दिन दूर में, इतना दूर मत जाओ, प्रभु चुनाव जगह पर मत जाओ, तो नजदीक में आराधना करने, ताकि जब चाहिए तुरंत मिस्र के अंदर में आ सकता है, आकर जा सकता है, जाकर आ सकता है। इसी तरह की कुछ लोग का जीवन क्या है, कभी महिमा में, कभी संसार में, कभी प्रभु की महिमा में, कभी संसार में। आराधना का चर्च में जाता रविवार प्रभु का महिमा, बाकी हफ्ता का 6 दिन संसार की महिमा से। वैसा कुछ लोग को शैतान बड़ा कर दिया। और 14 समझौता, ठीक है सिर्फ पुरुष लोग जाओ आराधना करो, लेकिन बाकी लोग का रहने दो। शैतान यही चाहता है। कुछ लोग बच्चे गया, निकल गया, पूरा प्रभु को मान लिया, लेकिन उनका परिवार का किसी ना किसी को, या माँ बाप को, या बच्चा को, या पति को, या पत्नी को, भाई को, बहन को, किसी ना किसी को अपना मुट्ठी में रख देता, उनका द्वारा उनको तकलीफ देते रहेगा। और 5वां, फिर भी आप जीत कर लिया, सारी परिवार चर्च में जाने लगा, लेकिन अगला आखिरी समझौता शैतान क्या करेगा, ठीक है जाओ लेकिन दान दशम से मत दो, तुम्हारा सारी संपत्ति अपना पास ही रख दो, प्रभु को मत दो। आइए हम अपना आंखों को बंद करें। ये 5 बातों में हर एक विश्वासी को प्रभु भरपूरी आशीष करना है। कई शब्द जाके प्रार्थना करें। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जब आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का सुंदर वचन के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन के द्वारा जैसे आपने ये 5 बातों को बताया परमेश्वर, होने दे हम ये वचनों को सुने, मन में रखे, याद रखे, और एक पॉइंट के आधार पे अपना जीवन को और एक बार जांचने पाए। जहाँ हम कमी घटी में है, जहाँ हम कमी में है, तो हर एक जगह पर परमेश्वर आप हमें सुधारने के लिए विनती करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में वो बदलाव खींचे, आपका वचन के आधार पे हमें बदलिए परमेश्वर। हमारा मन उन फिरौन के मन के समान कठोर ना हो जाने पाए। अभी भी जो लोग वचन सुन रहे हैं, अपना मन को कोई भी कठोर ना करने पाए परमेश्वर। यदि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, हम आज मन कर रहे हैं, हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी गलती है, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी गिरावट क्यों ना हो, हम मन करने में मदद करें प्रभु। कहीं भी कोई भी दिन अभी दूर नहीं है परमेश्वर। आज अगर आप हमसे बात किए हैं, आज भी देर नहीं हुआ है, आज भी यदि हम मन करें तो हम वापस प्रभु में वापस आ सकते हैं। इस हरे के मन में काम कर कि जितना भी बड़ा पाप में फंसा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गंदगी में फंसा क्यों ना हो, आज प्रभु पुकार रहा है, आज यीशु पुकार रहा है। प्रभु और एक मौका दे रहा है। आज ये मौका को हर एक कोई दोनों हाथों से पकड़ लेने पाए, कोई भी नष्ट ना हो जाने पाए परमेश्वर। हर एक के मनों में काम कीजिए प्रभु, हर एक को वापस लेके आइए प्रभु, हर एक को वापस फिर के आने पाए, उस उड़ान पक्षी के समान वापस आने पाए। जहाँ कहीं भी गलती है अपनी मुंह से अंगीकार करके सुधर जाने पाए परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह कर। दूसरा मौका हमें मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, दूसरा रविवार हमें मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन आज हम सुधरने में मदद कर, आज हम वापस आने में मदद कर, आज प्रभु को अपना जीवन, अपना परिवार को प्रभु को देने में मदद कर। प्रभु आशीष कर, आपकी नाम की केवल महिमा। परिवार को आशीष कर, केवल वचन को सुनने वाला नहीं, वचन का आज्ञाकारी बन के मसीह का डील डोल तक आप आगमन के लिए बढ़ने वाला बने में प्रभु मदद कर। पप्पा सदा कर, आशीष कर, आपके नाम की केवल महिमा, सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सहभागिता हम सबको साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। सबके जी मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।